अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लोग कंटिन्यूस फजी सेट्स में किस तरह से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डिस्क्रीट फजी सेट्स में किस तरह से ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रीट में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने जो डिफरेंट नोटेशंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी फजी सेट के लिए, उस फॉर्म में हम लोगों ने, या आप कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने डिस्क्रीट फजी सेट्स के लिए ऑपरेशंस अप्लाई किए थे। लेकिन अब जब हमारे पास कंटिन्यूस सेट्स की बात आएगी तो हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली फजी सेट्स को शो करना है कि हम किस तरह से ऑपरेशंस फजी सेट कंटिन्यूस फजी सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये आपको क्या कहती है कि कंसीडर टू फजी सेट्स ऑन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये आपको क्या कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, दो फजी सेट्स होने चाहिए। किस पे होने चाहिए? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे होने चाहिए। तो आपके पास जो सेट ए होगा, यानी कि जो दो फजी सेट्स है ना, तो जो उसमें पहला सेट होगा उसकी डोमेन आपके पास 0 to infinity होगी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0। और रेंज आपको पता है कि इंटरवल 0 1 ही आएगा, क्योंकि फजी सेट्स में आपके पास रेंज हमेशा इंटरवल 0 1 में ही लाई करेगी। तो आपके पास जो सेट ए ऑफ एक्स है वो 1 होगा अगर एक्स लेस देन 0 होगा। 40 माइनस एक्स ओवर 20 होगा अगर वो 20 से 40 के बीच में लाई करेगा, और 0 होगा अगर एक्स जो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होगा। देन आपके पास क्या आ जाती है? सेट बी आ जाता है। सेट बी में आपके पास क्या है? बी सेट में भी आपके पास डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक अप्लाई करेगी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। और रेंज उसकी आपके पास इंटरवल 0 1 है। तो बी ऑफ एक्स आपके पास 1 होगा अगर आपके पास एक्स लेस देन इक्वल टू 25 होगा, और दिस वैल्यू होगी अगर एक्स आपके पास ग्रेटर देन 25 होगा। तो ये आपके पास दो फजी सेट्स आ गए। अब हम इनका ग्राफिकली देखेंगे। सबसे पहले हम सेट ए को ग्राफिकली ड्रा कर लेंगे, देन हम सेट बी को ग्राफिकली ड्रा कर देंगे। उसके बाद हम उस पर ऑपरेशन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट अप्लाई करके देखेंगे कि हम लोग कंटिन्यूस सेट्स में किस तरह से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग सेट ए ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने इधर साइड पे देख दिया कि सेट ए हमारे पास किसके इक्वल था, ताकि आपको बार बार बैक पे जाना ना पड़े। तो आपके पास सेट ए में क्या था कि आपने क्या करना है कि आपके पास 1 होगा अगर x आपके पास लेस देन 20 होगा। तो आपने क्या कर लेना है कि सिंपल ग्राफ ड्रा कर लेना है। y एक्सिस पे आपके पास हमेशा 0 1 ही होगा, क्योंकि 0 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। बाकी आपके पास x एक्सिस में 0 to infinity वैल्यूज़ हैं, तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से रेंडमली वैल्यू सेट कर लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, x जब लेस देन 20 है, इट्स मीन कि आपके पास दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट से वेरी नियरली आपने क्या कर लेना है कि 1 तक ड्रा कर लेना पॉइंट, यानी कि 0 से लेकर दिस पॉइंट तक आपके पास 1 आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ आप मेन ये ध्यान में रख लें कि 40 माइनस एक्स में आप किस किस को चेक करते रहेंगे। तो आप इसकी ट्रिक कह लें या आप इसका कॉमन पॉइंट कह लें कि आप इसकी थ्रू आपको समझ आ जाएगी कि आपका ये पॉइंट किधर तक लाई करेगा। तो आप ऐसा करेंगे कि जो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू है यानी कि 20, वो इसमें पुट कर लेंगे। 40 माइनस 20 आप जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, यानी कि फॉर x इक्वल्स टू 20 के लिए आपके पास 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये अब आपके पास एग्जैक्ट 20 पॉइंट तक 1 आ जाएगा। और जब आप 40 पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0। तो अब ये चीज़ आपको क्या शो कर रही है कि आपके पास जो ये है, यानी कि 20 से 40 के बीच में वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 0 के बीच में 1 से लेकर 0 तक जा रही है। यानी कि आप इसको डायरेक्ट बाकी दरमियान की वैल्यूज़ मैयर करने के बजाय क्या करेंगे कि 20 से 40 तक 0.1 से आते आते 0.40 पे 0 पे मीट कर लेंगे। देन आपके पास आ जाएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 के लिए 0। तो यानी कि इसके आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन पे आपने 0 ड्रा कर देना है। तो ये था आपका सेट ए के लिए।
अब अगर आप सेट बी का देखें तो सेट बी आपको क्या कहता है कि आपके पास 1 होगा फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास 20 to 40 हम लोगों ने ड्रा किया और ये हम लोगों ने सपोज कर लिया कि हमारे पास 25 पॉइंट है, तो 40 तक हमारे पास क्या आ रहा था, 0.1। अब आगे ये देखें, ये थोड़ी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे कि इसको देख लेते हैं। कुछ वैल्यूज इसमें हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले x ग्रेटर देन 25 के लिए ना, तो आप सबसे पहले 30 के लिए चेक कर लें। तो 30 माइनस 25 जब आप करेंगे तो वो 5 ओवर 5 आपके पास 1 ही। तो ये क्या हो जाएगा कि जब इधर 1 आ जाएगा आपके पास, तो इट्स मीन के 1 प्लस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ऑलरेडी आपके पास 1 ही आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपकी फॉर्म है ये हो जाएगी 2, यानी कि इधर आपके पास फॉर x इक्वल्स टू 30 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इनवर्स। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 30 के लिए आपके पास ये वैल्यू जो है ये क्या आ जाएगी, 2 इनवर्स। और यू कैन से दैट ये आपके पास आ जाएगा 1/2 जब आप इसका इनवर्स ख़त्म करेंगे। तो 1/2 इट्स मीन कि x इक्वल्स टू 30 के लिए अब आपने क्या करना है, 1/2 आपके पास पॉइंट आ गया है। तो ये रहा आपका 30 पॉइंट। 30 पॉइंट पे आपने क्या कर लेना है कि ये 30 पॉइंट बन रहा है ना, और यहाँ पे ये 0 और 1 का मिड जब जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ आपने क्या ले लेना है, 1/2 आपके पास, आपको पता है कि 0.5 होता है, तो यू कैन से कि ये आपके पास आ गया 0.5। तो आपने क्या करना है कि 1 से लेकर 0.5 तक ये ग्राफ ड्रा कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप इसकी चेक कर लें 40 पे, तो 40 माइनस 25 इसी तरह आप चेक करेंगे। देन आप 50 पे कर लेना, 60 पे कर लेना। तो इस तरह 4-5 वैल्यूज़ करके आपको इसका एस्टिमेट पता चल जाएगा कि आपके पास जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी क्लोज टू ज़ीरो तो आ रही हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं आ रही। तो आपके पास ये इस फॉर्म का ग्राफ बी के लिए बन जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से सेट ए और सेट बी ड्रा किया है। सेट ए और सेट बी ड्रा करने के बाद अब आपने इन पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई करने हैं कि आपने इन दोनों का यूनियन ले लेना है, फिर इंटरसेक्शन ले लेना है, फिर इनका कम्प्लीमेंट आप लोगों ने देख लेना है। तो सबसे पहले अगर आप यूनियन देखें तो यूनियन में ऑब्वियसली आपने वो चीज़ें देखनी है जो दोनों में इन्वॉल्व जो दोनों में आ रही हों, मीन्स कि अगर दूसरे में नहीं भी हैं तो फिर भी आपने लेनी है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो है जो सेट ए का ग्राफ है इसमें 20 तक आपके पास जो है आ रहा है 1, और इस ग्राफ में आपके पास 25 तक 1 आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि 25 पॉइंट तक यूनियन में क्या करना है कि जो ग्रेटर इसमें 25 है, तो आपने 25 पॉइंट तक क्या कर लेना है, 1 ले लेना है यूनियन के ग्राफ में। क्योंकि यूनियन में आपने क्या करना है कि जिस नंबर पे जिस ग्रेटेस्ट नंबर पे जो वैल्यू आ रही होगी वो लेनी है, और इंटरसेक्शन में आपने स्मॉलेस्ट पे जो आ रही होगी वो लेनी होगी। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना होगा कि 25 पॉइंट तक आपने यूनियन के ग्राफ में 1 ले लेना है। देन अब अगर आप यहाँ ये देखें तो 0.5 तक तो इन दोनों की वैल्यू सेम या ऑलमोस्ट आ रही होंगी, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन जब आप यहाँ से नीचे आना शुरू करेंगे तो एक ग्राफ आप देखें तो वो 40 से आगे तक सारा ज़ीरो हो रहा है, लेकिन बी के ग्राफ में ज़ीरो नहीं हो रहा, कुछ पॉइंट्स में इसकी वैल्यूज़ आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि 0.5 तक आपका ग्राफ सेम रहेगा, 0.5 से आगे आपका ग्राफ जो है वो बी वाला रह जाएगा। तो अब ये किस तरह से, ये मैं आपको यूनियन के ग्राफ में शो करवा देती हूँ। तो अब अगर आप यूनियन का ग्राफ देख लें तो ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि 25 पॉइंट तक आपने 1 ले लेना है। देन ये 0.5 तक सेम रहेगा एंड 0.5 से नीचे आपका बी वाला ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यूनियन ले लेना है ए का और बी का। फिर इंटरसेक्शन में आपने क्या करना था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी थी। तो यानी कि अगर ए बी के ग्राफ आप बैक पे जाके देखें तो ए में आपके पास 20 में 1 आ रहा है 20 पॉइंट पे, और बी में आपके पास 25 पे आ रहा है। तो अब आपने इंटरसेक्शन में क्या करना है कि 20 पॉइंट पे 1 लेना है।
देन 0.5 तक दोनों की वैल्यूज़ फिर सेम आनी है। एंड बी में देन आपने अब क्या करना है कि जो लेस वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो कॉमन मोस्टली कॉमन होंगी हमारे पास, वही हम लोगों ने इंटरसेक्शन में लेनी है। तो इसमें अब आपने क्या करना है कि आपके पास इससे आगे ए वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि ये जो आपके पास बी की वैल्यूज़ जो आ रही हैं पॉइंट्स में, वो आपके पास ए में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से आगे आपके पास ये 0 में चला जाएगा। अब हम कंप्लीमेंट देख लेते हैं कि कंप्लीमेंट में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए ये छोटा सा एक ग्राफ बना दिया है ताकि आपको बैक पे ना जाना पड़े। तो कंप्लीमेंट में वैसे तो हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये देखें कि सेट ए में आपके पास क्या है, 1 है इधर पॉइंट 20 तक। तो आपके पास जो कंप्लीमेंट होगा फजी सेट में किस तरह से निकलेगा कि 1 में से आप इसको माइनस करेंगी, यानी कि 1 माइनस 0 कर देंगे। तो जब आप 1 माइनस 0 करेंगे तो जहाँ तक आपके पास आ रहा है यानी कि 0 से 20 पे 1 आ रहा है, तो कंप्लीमेंट में आपके पास क्या होगा कि 0 से 20 तक आपके पास 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने 1 से माइनस करते जाना है, ये क्योंकि पीछे आप डेफिनेशन में, अगर आपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीमेंट की डेफिनेशन देखी हो तो उसमें आपने कंप्लीमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम लोगों ने 1 माइनस फजी सेट करना है। तो यहाँ से आप 1 माइनस 1 करेंगे तो वो तो आपके पास 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह इस हर पॉइंट को 1 माइनस करते जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे अब इसकी डायरेक्शन इस फॉर्म में होती जाएगी। इसी तरह अब ये 1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 40 अबव 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 40 अबव सारा 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने कंप्लीमेंट सेट भी निकालना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें फिर एक पॉइंट ये है कि ये आपको क्या कह रहा है कि जो क्रिस्प सेट है उसमें आपके पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के, लेकिन ये फजी सेट में आपके पास पॉसिबल नहीं है। ये आज से एक पॉइंट है आपके पास, ये माइंड में रखें। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।